युद्ध विराम और पाकिस्तान, इन दोनों का मिलान कभी नहीं हो सकता। भारत के साथ तो वो अक्सर ऐसा करता आया है। यही हाल उसने अफगानिस्तान में भी किया है। सीज फायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। कल रात से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पाकिस्तानी सेना चमन और स्पिन बोल्टक इलाके में गोलीबारी कर रही है। इसके जवाब में अफगान सेना भी पलटवार कर रही है। अफगानिस्तान की सेना डुरंड लाइन पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। अफगान फोर्सेस लाइट और हेवी दोनों तरह की शेलिंग कर रही है। अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अबिदुल्लाह फारूकी ने कहा है कि पाकिस्तानी बलों ने सबसे पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अफगान सैनिकों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान अब भी सीज फायर का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ये दावा कर दे कि अफगान तालिबान ने बिना किसी उकसावे की गोलीबारी शुरू की, पाकिस्तानी सेना भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। दोनों देश के अब अपने अपने दावे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, वो कभी भी भारत के साथ जब उसने सीज फायर का पालन नहीं किया हर्षवर्धन जी, तो अफगानिस्तान के साथ वो क्या सीज फायर का पालन करेगा। और दूसरा, अफगानिस्तान भी अगर पाकिस्तान की के अक्स को समझता है तो वो भी ये जानता ही है कि लड़ाई तो उससे लड़नी ही पड़ेगी। नहीं, देखिए, अफगानिस्तान के संदर्भ में मतलब थोड़ा उस तरह से नहीं देखना चाहिए और ये तुलना भी नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान तो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। तालिबानी जो है ना, उनका और कोई काम नहीं है, और जो उन्होंने अपने देश में किया हुआ है वो कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हम उसको कोई बहुत अच्छे तरीके से देखें। हम बार बार जब वहाँ के विदेश मंत्री मुत्तकी क्या नाम था आया हुआ था, तब भी हम ये बार बार कर रहे थे, ठीक है कि रणनीतिक तौर पर चाहे जो हो, लेकिन अफगानिस्तान ऐसी जगह है नहीं। पाकिस्तान को समझिए आप, ये जो कुत्ते की पूंछ है ये सीधी होने को तैयार नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि सीज फायर अब ना हो तो अच्छा है। अब पाकिस्तान के भीतर वो फायर होने की जरूरत है, वो आग लगने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कि शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मुनीर, ये जो ट्रायोका है, या कहें कि ये जो सेना और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक गठजोड़ है, उसने जिस तरह से वहां की आवाम को एकदम बर्बाद कर दिया है, मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। और अगर ये चलता रहेगा तो शायद वो जल्दी आएगा। तो हम तो कतई अभी ये नहीं कहेंगे कि सीज फायर वगैरह हो। पाकिस्तान को लड़ना चाहिए, लड़ के खत्म होना चाहिए। ये मुल्क रहने लायक नहीं है धरती पे, और इसको फिर से भारत में आना है, आज नहीं तो कल। रागी जी, आपका क्या विचार है? मुझे लगता है जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अमेरिकन स्ट्रेटजी और जो चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका, उसका एक कहीं ना कहीं प्रतिरूप हमको देखने को मिल रहा है। अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन से जो अब तक उसका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय या ट्रंप फर्स्ट का जब एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनके लिए चाइना का कंटेनमेंट ये उनकी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा था, कोर एरिया था। लेकिन आज के दिन में वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और उनमें उनको लगता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जिसे आप देखते हैं, कनाडा के किसी एक प्रांत को वो बेशक एक 51वां स्टेट नहीं बनाए, लेकिन पाकिस्तान आज जिसको हम कहते हैं वेसल स्टेट, वो वेसल स्टेट वाली स्थिति में आ गया है कि पाकिस्तान जरूर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है, लेकिन वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक टूल के रूप में अब मुनीर के हाथों में काम करें। जब एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, चुनी हुई सरकार के हाथों में सत्ता रहती है, तो कहीं ना कहीं जनता कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारा शासक जो है वो गुलाम की तरह बिहेव करे। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या भारत का लोकतंत्र यदि जिस दिन भी लगेगा कि वो पिछलग्गू है, भारत की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वैसे ही पाकिस्तान की जनता भी उसको लगेगा कि ये पिछलग्गू है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करती है। वो इमरान के साथ खड़ा थी, और इमरान भी क्या कर रहे थे? इमरान भी पाकिस्तान के अंदर एक सिविल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसमें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भूमिका ठीक वैसी ही हो जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भूमिका भारत के अंदर है। लेकिन इसको उखाड़ने में कौन मदद किया है? इसको उखाड़ने में मदद किया अमेरिका ने, मदद किया आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट ने, मदद किया। आज मुनीर के हाथों में इतनी सत्ता आई है, बेशक हम पेंटागन का ये देख रहे हैं, लेकिन हमको आज एक एनएसएस की एक रिपोर्ट आई है, जो नेशनल जो सिक्योरिटी है उसकी रिपोर्ट अमेरिका की, उसमें ये बात बड़े जिक्र करके आई है कि जो भारत के साथ उसके जो पुराने संबंध थे वो उस रूप में वो परिभाषित नहीं कर रहा है।
ये बड़े एक खतरनाक की दृष्टि है। अब वो एकदम जैसे आज के दिन में वो अमेरिका जिसे कहते हैं रिलायबल पार्टनर के तौर पर किसी के लिए नहीं रहा है, ना यूरोपियन के लिए रह गया, ना अमेरिका अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वो जाएगा, उसके लिए कोई डेमोक्रेसी का वैल्यू मतलब नहीं है, उसे ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर एक मुनीर नाम का व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री डिक्टेटरशिप खड़ा लेकर के आ गया है। लेकिन न आप अमेरिका की तरफ से कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, न ही कोई बड़ा जो पश्चिम है यूरोप का देश कोई बोल रहा है। यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने जरूर इसका विरोध किया, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वो वेस्ट की तो हमेशा से आदत रही है ना, मैं करूं तो रासलीला, तुम निष्कर्ष का मतलब यह है कि मुनीर जो है ट्रंप के एक जिसे कहते हैं ट्रंप के एक हाथ के रूप में अब पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश हो गए हैं। ट्रंप जैसे नचाएगा वैसे मुनीर नाचेंगे।